हेलो एवरीवन। आज हम एक पोम को पढ़ने जा रहे हैं और उस पोम का नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस पोम है। सबसे पहले तो इसको पोइम नहीं बोलते, इसको पोम कहा जाता है। कई स्टूडेंट्स क्या यूज करते हैं कि वो पोइम कौन सी है, पोइम नहीं होता है, इसको पोम कहा जाता है ना। ई का साउंड है ना, ज्यादा आपको खींच के नहीं बोलना है इसको, पोइम पोइम नहीं, इसको पोम कहते हैं, है ना। तो पोम का नाम क्या है? फायर एंड आइस। बहुत ही फेमस है, जिसके पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही छोटी छोटी और अच्छी अच्छी पोम्स को लिखा है, जिनमें से एक कौन सी है? फायर एंड आइस। फायर एंड आइस एक ही स्टेंजा में लिखी गई है, लेकिन अगर हम देखना चाहे तो इसको जो बट का यूज किया गया है, बट के यूज से इसने सेकंड स्टेंजा या सेकंड थॉट को चेंज करने की कोशिश की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर सिंबोलाइज किया है, किसको सिंबलाइज किया गया? फायर को डिजायर से। फायर मीन्स क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है ये फायर लिखा है, लेकिन फायर का मीनिंग किससे है? फायर का मीनिंग है डिजायर से। सेकंड है आइस। आइस का मीनिंग उसने किसके दिया है? हेट से, नफरत से, है ना। डिजायर मीन्स इच्छाएं, सबकी इच्छाएं होती है कुछ ना कुछ। तो डिजायर एंड हेट, हेट का मतलब क्या होता है? नफरत, किसी से क्या करना? नफरत करना, हेट करना। तो फायर मीन्स डिजायर एंड आइस मीन्स हेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, सम से। सम से यानी कुछ लोग कहते हैं, या कुछ लोगों का कहना है। क्या कहना है? द वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, द वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, विल एंड, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। विल एंड यानी समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इन फायर। फायर मीन्स डिजायर से, यानी लोगों में डिजायर, लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएगी, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो किसका विनाश कर देगा, किसको खत्म कर देगा? वर्ल्ड यानी इस दुनिया को, इस पृथ्वी को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। यानी सबसे पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट लाइन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो फायर यानी लोगों की डिजायर के कारण क्या हो जाएगी? एकदम खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सम से, कुछ लोग और क्या कहते हैं? इन आइस। आइस मीन्स हेट, यानी लोगों में नफरत इतनी हो जाएगी, नफरत, एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत हो जाएगी जिससे ये दुनिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पहली दो लाइंस में वर्ल्ड को एंड होने के टू रीजंस बताए हैं आपको। पहला है फायर और दूसरा है आइस। तो फायर एंड आइस को सिंबलाइज जो किया गया है वर्ड से, वो भी याद रखना है। फायर यानी डिजायर, सेम राइमिंग वर्ड है, फायर डिजायर, एंड आइस मीन्स हेट। आइस यानी हेट, यानी लोगों में नफरत इतनी हो जाएगी जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी। लोगों में डिजायर इतनी, इच्छाएं इतनी पैदा हो जाएगी जिससे ये दुनिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन कहता है फ्रॉम व्हाट? आई। आई की अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? आई प्लस हैव, है ना। आई हैव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है आई बोलते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आई। फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर। आई यहाँ यूज किया गया है किसके लिए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। आई का यूज किसके लिए हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पॉइंट खुद क्या कह रहा है कि मैंने टेस्ट कर रखा है। आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, किसका टेस्ट कर रखा है? डिजायर का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिजायर का मतलब फायर से, है ना, फायर डिजायर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि बिल्कुल, कुछ लोग जो कह रहे हैं ना कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी डिजायर से, लोगों में इच्छाएं इतनी हो गई है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये दुनिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद किसका टेस्ट कर रखा है उन्होंने? डिजायर का। तो जिसने जिसका टेस्ट कर रखा है वो उसके पक्ष में ही जाएगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद इन दोनों में से अगर किसके पक्ष में जा रहे हैं? डिजायर। जाने का रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज को क्या कर रखा है?
टेस्ट कर रखा है। आई होल्ड, किसको होल्ड कर रहे हैं? विथ दोज, उन लोगों के साथ, हु फेवर फायर, है ना। तो जो लोग किसके फेवर में है? फायर यानी डिजायर के पक्ष में है, मैं उन लोगों के साथ हूं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद किन लोगों के साथ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन लोगों के साथ है जिन्होंने किसका पक्ष लिया है कि दुनिया खत्म हो जाएगी डिजायर या फायर से। नेक्स्ट, वापस नेक्स्ट में बट का यूज करता है, यानी इसके अब विपरीत बोलेगा, बट का यूज कर रहा हूं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ, यदि, इट हैड, क्या हो? ये अर्थ खत्म होने की जो घटना है, जो इवेंट है, पेरिश ट्वाइस, पेरिश ट्वाइस का मतलब क्या हो? ट्वाइस मीन्स क्या हो? दोबारा हो, यानी एक बार तो हो गई। पेरिश मतलब, पेरिश यानी एंड, खत्म होना, समाप्त होना किसी चीज का, यानी अर्थ के समाप्त होने की घटना कितनी बार हो? अगर मान लीजिए एक बार तो हो गई तो वो डिजायर से होगी। पहली बार होती है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग किससे होगी? डिजायर से ही होगी। लेकिन अगर कह रहा है कि ट्वाइस, दूसरी बार अगर एंड हो दुनिया, तो फिर दूसरी बार किससे एंड होगी? आई थिंक, मैं सोचता हूं। आई यानी कौन सोच रहा है? यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोच रहा है कि आई थिंक, आई नो, और मैं जानता भी हूं। क्या जानते हैं वो? इनफ ऑफ हैट, यानी लोगों में या इस अर्थ के ऊपर लोगों के अंदर इतनी हैट, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है कि अगर दुनिया दूसरी बार खत्म हो तो धरती पर किससे खत्म होगी? हैट, हैट यानी आइस, आइस को सिंबलाइज किया गया है हेड से। यानी अगर दुनिया दूसरी बार खत्म हो, पहली बार तो किससे कह रहा है कि डिजायर से ही होगी, और मैं उसी के पक्ष में हूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है। लेकिन अगर सेकंड बार हो तो सेकंड बार किससे होगी? हेड से होगी, हेड यानी आइस से होगी दूसरी बार। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, है ना। सफिक्स या सुफिक्स नहीं बोलते, सफाइस, है ना, यानी इनफ, इनफ मात्रा में क्या मौजूद है? आइस मौजूद है, जो क्या कर सकती है? दूसरी बार दुनिया को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। डिस्ट्रक्शंस का मतलब भी क्या होता है? नष्ट होना, समाप्त होना, एंड होना, खत्म करना। और कौन खत्म कर सकता है? आइस, आइस यानी आपके अंदर मौजूद जो हेट है, नफरत है, वो दूसरी बार दुनिया को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। पूरी पोएम्स में फायर एंड आइस से सिंबलाइज डिजायर और हेट के बारे में बताया गया है कि अगर दुनिया दो बार खत्म होती है तो सबसे पहले तो किससे होगी? डिजायर से होगी, और अगर दूसरी बार होती है तो किससे होगी? आइस से होगी। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला और बार बार पूछे जाने वाला एक ही क्वेश्चन है कि फायर को सिंबलाइज किससे किया गया है? आइस को सिंबलाइज करने के पीछे क्या है? तो फायर को किया गया है डिजायर से, है ना। फायर मीन्स डिजायर एंड आइस मीन्स क्या है? हेट। याद रखना आपको, फायर, डिजायर, आइस, हेट। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि पोइट ने आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, पोइट ने किसका टेस्ट कर रखा है इन दोनों में से? पोइट ने डिजायर का टेस्ट कर रखा है। वह डिजायर की जगह फायर भी आ सकता है ऑप्शन में। तो पोइट ने टेस्ट कर रखा है डिजायर का। सिंपल सी बात है, जिस चीज का टेस्ट कर रखा है उसी के पक्ष में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इन दोनों में से किसका फेवर ले रहे हैं? तो वो फेवर ले रहे हैं फायर का, यानी डिजायर का। ठीक है, तीन क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, बस फोर्थ नंबर क्या बनता है कि अगर दुनिया दूसरी बार खत्म हो तो धरती पर इनफ मात्रा में क्या मौजूद है ना। सिंपल सी बात है, आइस, यानी लोगों में नफरत इतनी मौजूद है जिससे दुनिया क्या हो सकती है? दोबारा खत्म हो सकती है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको याद रखना है, और ये तो याद रखना ही है कि फायर एंड आइस के पोइट का नाम क्या है। तो इस पोएम के पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर डिजायर, आइस हैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसका टेस्ट कर रखा है? तो डिजायर का टेस्ट कर रखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और उसके बाद आएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो किसके फेवर में है?
तो वो डिजायर के फेवर में है, डिजायर यानी फायर के फेवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, नंबर 4, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि अगर ट्वाइस यानी दूसरी बार दुनिया खत्म हो तो धरती पर इतनी इनफ मात्रा में क्या मौजूद है, लोगों में हेट या नफरत मौजूद है जिससे दुनिया क्या हो, दूसरी बार समाप्त हो सकती है। ये क्लास 10th के सिलेबस में डाली हुई फॉर्म्स हैं और ये 4 क्वेश्चंस प्लस पॉइंट का नाम, ये 5 क्वेश्चंस आपको याद रखने। इसके अलावा इसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग पता होना चाहिए, सिंपल सा मीनिंग है फॉर्म का। और ये जो 5 क्वेश्चंस है इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, टेंशन फ्री रहें। सिर्फ आपको ये 5 क्वेश्चंस याद करने हैं और वर्ड मीनिंग याद रखनी है, ज्यादा कोई वर्ड मीनिंग नहीं है इसमें। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी पॉम फायर एंड आइस। और भी बहुत सारी पॉम्स, सारे के सारे सिलेबस आपको यूट्यूब पर बिल्कुल इसी चैनल पर करवाए जाएंगे। तो बने रहे चैनल के साथ और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।